नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालजाट आपके साथ। दावेदारों का दंगल, किसका होगा मंगल। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हम पहुंचे हैं कपासन विधानसभा में, जहां पर हमारे बीच में राष्ट्रीय पंचायत समिति के प्रधान दिनेश बुनकर जी हमारे बीच में मौजूद हैं और जानते हैं कि इनकी दावेदारी विधानसभा की इस विधेयक के लिए दावेदारी रखी थी, किन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी दावेदारी रखी थी और किस तरह की इनकी तैयारियां हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर कि आपका सबसे पहले राजनीतिक परिचय, कि किस तरह का आपका राजनीतिक परिचय रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता के पास भी इंटरव्यू लेने के लिए पधारे हैं। तो न्यूज 79 का मैं आभारी रहूंगा। दावेदारी का जहाँ तक सवाल है, राजनीतिक परिचय में मैं लगभग 2000 सही बता तो राजनीति में बचपन से ही इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैं देश की जो वर्तमान हालतें या बचपन में जो हालतें देखते हुए राजनीति से शुरू से ही इच्छुक रहा था और इसमें इन्वॉल्व बचपन से रहा हूँ। विद्यार्थी जीवन के बाद और कॉलेज टाइम के बाद वर्ष 2005 से ग्राम पंचायत उपरेड़ा में मेरी पत्नी सरपंच रही थी, जो 2010 तक रही थी। उसके बाद मैंने मंडल में और पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र संयोजक तक के काम किए थे। गत 2015 से 20 तक मैं पंचायत में मेंबर रहा हूँ और इस बार भी एक दूसरे वार्ड से मैं चुनाव लड़ा हूँ। वहां से मैं विजय होकर अभी प्रधान पद पर काम कर रहा हूँ। पार्टी ने दायित्व दिया था उस अनुरूप, और 2015 से 18 तक मैं एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भी रहा था। अच्छा, तो ये आपका राजनीतिक परिचय है। सर, आप बताना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आपने ये कपासन विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश की है। दावेदारी का जैसे जहाँ तक सवाल है, मुद्दे तो जहाँ तक देखे, हमें जो आम लोगों के 5 मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करें तो आज पूरे कपासन क्षेत्र में रोड की हालत देख लो, शिक्षा की हालत देख लो, चिकित्सा की हालत देख लो, हर जगह आम आदमी इन चीजों से जूझ रहा है। और रोजगार की बात देख लो तो रोजगार का हमारे यहाँ पूरी विधानसभा में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। रही एक और पानी की व्यवस्था की हालत देख लो तो जब 1965 से बनास नदी से जहाँ 3-4 जो ये चैनलें खुदी थी, उसके बाद आज दिन तक उसमें अभी वर्तमान में कुछ थोड़ा बहुत उसमें साफ सफाई करके उन चैनलों को पानी ले जाने की कवायद की थी, पर वो पानी आ नहीं पाया। भोपाल सागर, दम्माना, कपासन तालाब, हमारे एक डिंडोली का तालाब है, यहाँ हालतें इतनी बुरी है। मातृकुंडिया बांध भरने के बाद कम से कम 5 इस भराव क्षमता जितना पानी बह के निकल गया है यहाँ से, और हमारे पास के जो तालाब है पूरे रिते पड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। सिंचाई का तो है ही, अगर ये 3-4 ही तालाब अगर भर जाते तो सिंचाई तंत्र पूरे क्षेत्र में जल स्तर बढ़ जाता। इससे भी आम किसान को बहुत फायदा होता। किसान आज लगातार ये हालतें जगह जगह ट्यूबवेल कर करके दिवालिया होने की हालत हो गई। पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, और खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है पानी की। लगातार देखते हैं हम, अब तो बहुत सी जगह विरोध भी हो रहा है कि हमारे पानी नहीं तो वोट नहीं। तो ये चीजें देखकर आज आजादी को 75 से ऊपर वर्ष हो गए। पूरा भारत 75 वर्ष मनाया था, अभी 76 साल होने को आए। आज भी हालत ये है कि जहाँ पानी होते हुए भी किसान परेशान है। वही शिक्षा के लेवल पे देखा तो हमारे यहाँ बहुत टाइम से सरकारी महाविद्यालय नहीं है, तो बेचारे प्राइवेट कॉलेजों में जा जाके आम आदमी जो इतना गरीब है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सड़कों की हालत आपने देखी होगी। गत कार्यकाल वसुंधरा जी के कार्यकाल के वक्त में भी जो रोडें खुदी हुई थी, अभी तक सभी रोडें जहाँ मिट्टी उड़ रही है, गिट्टी पड़ी हुई है, अभी तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। और जगह जगह अभी रोडों की हालत देखते हुए इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज हालत ये है, अभी 10 दिनों के अंदर हमारे यहाँ पर 5-6 एक्सीडेंट हो गए और 3 मौतें हो चुकी है। तो रोडों की हालत इतनी बुरी है जो हद बाहर है। आसपास की जगह देखते हैं तो वहाँ रोडें अच्छी है, हमारे पूरे विधानसभा में रोडों की हालत बहुत बुरी है। चिकित्सा में देख लो, आप हॉस्पिटलों में देख लो, हालतें यह है, वहाँ जाकर केवल रेफर हॉस्पिटल बन गए हैं, सीधे वहाँ उदयपुर जाओ या चित्तौड़ जाओ, ये हालत है। इनको देखकर दर्द होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की भावना का रूप इच्छा है कि कुछ न कुछ नया होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने दावेदारी पेश की। सर, अगर दावेदारी का जैसे आपने काफी अच्छे मुद्दे बताए हैं, तो सर संघ परिचय के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप काफी संघ में भी कार्य कर चुके हैं, तो आपका संघ परिचय किस तरह का है?
मैं तराणु सेशन का सदस्य हूँ। उसमें से तहसील कार्यवाह भी रहा हूँ, शाखा का कार्यवाह भी रहा था, और उसके बाद राजनीति में आने से पहले लगातार संघ में काम किया है। जितने भी धर्म जागरण के कार्यक्रम हो, अपने क्या कहें इनको, SC/ST परिवारों में वहां जाकर कार्य करना, वो लगातार कार्य करता रहा था। राजनीति में आने के बाद किसान संघ का जो जहाँ हमें कोई काम मिला था, कभी काम करना चाहिए यहाँ पर, उस संगठन के लिए भी हमने पूरा काम किया है। सर, एक छोटा सा सवाल था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की 2 बार लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कपासन में अभी तक इस सीट पर कोई रिजल्ट आउट नहीं हुए प्रत्याशी को लेकर। तो सर, ऐसा क्या कारण रह रहा है कि मतलब ऐसा विशेष क्या कारण रहा है कि अभी तक कपासन की सीट पर आउट नहीं होना, या फिर यह मेवाड़ की बहुत चर्चित सीट भी मानी जाती है क्योंकि ये ऐसी रिजर्वेशन की सीट भी है, तो लगातार दावेदार भी काफी हैं। तो आपकी नजर में ऐसा क्या है कि क्या इस बार कोई बदलाव जैसा कोई चांसेस है? केवल कपासन सीट ही बाकी नहीं है, वैसे देखे तो 76 सीटें बाकी है मेवाड़ में। जैसे विशेषकर अगर चित्तौड़ जिले की बात करें या मेवाड़ की बात करें तो यह बहुत चर्चित सीट भी है या हॉट सीट भी है। तो इसका शायद या तो कोई बदलाव के चांसेस है या फिर ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से अभी तक ये सीट रुकी हुई? राज ऐसी बात नहीं है। मेरे को जहाँ तक लगता है, पार्टी ने अपना पूरा मानस बना रखा होगा और नीचे धरातल पर काम किया है, तो उनको पूरा ध्यान है कहाँ क्या करना है। परिवर्तन की जहाँ बात है, बदलाव तो जिंदगी का हिस्सा भी है, समय के साथ सब चीजें बदलती है, तो वो चीज भी हो सकती है। मैं अपने स्तर पर कह रहा हूँ, बाकी पार्टी ने कुछ सोच के ही, विचार करके ही कुछ कर रहे होंगे। बाकी जैसे जिले में देखें तो अभी बेगू की सीट भी बाकी है, तो 2 सीटें बाकी है, तो उसी अनुरूप है। तो अब बात करेंगे सीधी आला कमान को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि आपका जिस तरह से प्रबलता से आपने दावेदारी रखी है और क्षेत्र में भी आपने जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भावना बताई है, काफी अच्छी आपकी पकड़ है, तो इसको लेकर आला कमान का आप पर किस तरह से भरोसा है? आपको क्या लगता है कि आला कमान किस तरह से आपको भरोसा करेगी? पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते आला कमान पे और पार्टी पर हम विश्वास तो पूरा है। ठीक बात है, वो अलग चीजें होती है, एक बाद में क्या होना है, तो पार्टी पे तो पूरा भरोसा है। पार्टी जो करेगी, पार्टी हित में ही करेगी। सर, पोजीशन ऐसी बनती है कि आपको टिकट मिल जाता है, आपके साथ में लगभग काफी दावेदार भी हैं, प्रबलता से अपनी दावेदारी रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी नाराजगी के रुख नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उनको मनाने की क्या कवायद करेंगे? महत्वाकांक्षा सभी की रहती है और दावेदार तो सभी होते हैं। अगर ऐसा कोई कभी जब होता है तो परिवार के पूरा परिवार का मामला रहता है। आज एक परिवार में भी देखें तो छोटी मोटी नाराजगी सभी की रहती है। टिकट तो किसी एक को ही मिलना है। टिकट मिलने के बाद हम सभी एक मंच पे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता हैं जितने भी, ठीक है, महत्वाकांक्षा होती है, टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, कोशिश करनी भी चाहिए। अब कौन योग्य है ये पार्टी को सोचना है, तो कौन सीट निकाल सकता है उसी आधार पे। और पार्टी जब किसी को टिकट देती है, कुछ न कुछ सोच के ही देती है, उसके बाद हम सब कार्यकर्ता एक साथ होते हैं। तो आपका मतलब है कि कार्यकर्ता सभी, कोई नाराजगी जैसी स्थिति नहीं आएगी और सभी एक साथ होंगे? नाराजगी तो रहती है, पर फिर भी उनको हम एक वक्त के बाद सभी कार्यकर्ता एक साथ एक ही मंच पर रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, जिस तरह से अभी आप वर्तमान में भी यहाँ के प्रधान हैं और आपका पंचायत समिति क्षेत्र काफी लंबा भी है यूं कह सकते हैं, और काफी अच्छी आपकी यहाँ पर पकड़ भी है, तो विशेषकर अभी आपके कार्यकाल में आपकी पंचायत समिति से, इस पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसा कोई बहुत ही बड़ा जो कार्य हुआ हो जो अभी भी आपके लिए यादगार बन चुका हो, तो ऐसे कार्य के लिए अभी आप बताना चाहिए। सबसे बड़ा कार्यक्रम मैं बताऊं तो स्वच्छ भारत के तहत हमारे 23 पंचायतों में इलेक्ट्रिक जो स्कूटर होते हैं, कचरा संग्रहण के सीओ साहब के और हमारे वीडियो साहब और सभी ने सोच के तय किया था कि कोई आइडियल काम होना चाहिए, मॉडल काम। उसके तहत हमारे पूरी पंचायत में 23 पंचायतें, 23 ही पंचायतों में कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक ये बाइक खरीदवाई थी एक साथ, और हर जगह स्वच्छता के जागरूकता के लिए हमने वही एक काम तो वो किया था। दूसरा, जहाँ तक देखो तो मैं जहाँ तक कर पाया, कम से कम 10 पंचायतों के अंदर जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी, हर घर नल योजना जो जैसा मोदी जी का ये है, राज्य सरकार ने अभी तक उसमें कुछ काम नहीं किया, और मैंने अपने स्तर पर 10 जगह पर पूर्ण रूप से पानी के लिए व्यवस्था की थी।
तो आज वहाँ जहाँ जब भी जाते हैं ना, तो गांव की माताएं बहनें बड़ी खुश है। ये चीजें जो मूलभूत आवश्यकता होती है पानी की, उसमें मैं पूरा इन्वॉल्व हूँ। और जहाँ स्कूल लेवल के जितने भी प्राइमरी लेवल के स्कूल है, उनकी बिल्डिंग के लिए भी मैंने अपने यहाँ से पंचायत समिति स्तर पर अच्छे काम करने की कोशिश की है। तो सर, आपसे जिस तरह से हमारे जो सवाल हैं आपके काफी संवेदनशील जवाब रहे हैं, तो आप आपके विधानसभा जो वासी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए विधानसभा चुनाव को लेकर? आने वाले वक्त में अभी जो कार्यकाल निकला है कांग्रेस का, इसमें हर जगह पर महिला अत्याचार के मामले देख लो, युवाओं के रोजगार का मामला, जो पेपर लीक जैसे मामले देख लो, तुष्टीकरण की वजह से जो चीजें हो रही है उसको देखते हुए मैं तो इतना सा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं और वोटरों से इतना ही निवेदन करता हूँ, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर राज्य में पुनः ये चीजें नहीं देखनी पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा। तो आप सब जी जान लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारे बीच में दिनेश जी मुनकर, जो कि पंचायत समिति प्रधान, अभी पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान है। आपके द्वारा कपासन विधानसभा में प्रबलता से अपनी दावेदारी पेश की है। जानना यह है कि पार्टी द्वारा, आला कमान द्वारा किसके सर पर ये प्रत्याशी है उसका ताज रखती है और किस तरह से जनता उन पर खरी उतरती है। धन्यवाद।